नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेस। ओके, इस क्वेश्चन में कैसे देखना है, ये रेड मसल है और यहां पर ये है व्हाइट मसल। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि भाई जो रेड मसल्स है वो किस, उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं और व्हाइट मसल के टीचर्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो देखते हैं टीचर्स, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेस है तो ये व्हाइट मसल, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर है ये रेड मसल। सार्कोप्लाज्मिक actually it is सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबेंडेंट, व्हाइट मसल। व्हाइट मसल एक्चुअली क्या होता है कि व्हाइट मसल फाइबर्स जो होते हैं ना उनमें माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए कम है क्योंकि उनको क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो करते हैं तो उनको माइटोकॉन्ड्रिया की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट रेड मसल फाइबर्स दे परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, सो दे नीड अ कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो मायोग्लोबिन उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो जो व्हाइट मसल फाइबर्स होते हैं ना वो फास्ट काम करते हैं और जल्दी थक जाते हैं। दे परफॉर्म क्विक कॉन्ट्रैक्शन, उनमें कॉन्ट्रैक्शन काफी फास्ट होता है तो उनको कैल्शियम की जल्दी जल्दी आवश्यकता होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाइट मसल फाइबर में क्या है, अबेंडेंट है, और रेड मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेड मसल फाइबर है उनको क्विकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना होता, वो आराम से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड देन रिलैक्स, देन कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिलैक्स, थोड़ा टाइम लेते हैं। बट जो व्हाइट वाले हैं वो क्विकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्विकली रिलैक्स होते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, आपने देखा होगा ईगल, ईगल बाज उड़ रहा है हवा में आराम से फ्लाइट मसल से, कितना स्मूथली वो फ्लाई करता है। कौन सी मसल फाइबर्स है उसके अंदर, रेड मसल फाइबर्स हैं जो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू फ्लाइट में हेल्प कर रही है। स्लो कॉन्ट्रैक्शन, आराम से स्मूथली फ्लाइट कर रहा है। और एक आपने देखा होगा हमिंग बर्ड, टिड्डी चिड़िया, फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे से करके जल्दी जल्दी अपने पंखों को ऐसे फड़फड़ाती है और जल्दी से अपना नेक्टर लेकर के उड़ जाती है। थक जाती है बहुत जल्दी क्योंकि काफी टाइम्स वो 1 सेकेंड में काफी टाइम्स अपने बीट करती है विंग्स को इस तरह से। तो उसके अंदर होते हैं व्हाइट मसल फाइबर, तो जिसमें व्हाइट मसल फाइबर होंगे उनमें मायोग्लोबिन कम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। और व्हाइट मसल फाइबर हमेशा याद रखिएगा कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उनको एनारोबिक मसल्स भी कहा जाता है। और बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए आप, रेड मसल फाइबर्स जो होते हैं ना उनके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, मायोग्लोबिन ज्यादा, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं संख्या में क्योंकि वो क्विक कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, और इसके अलावा वो एरोबिक मसल्स कहलाती हैं। ठीक है ना, क्यों एरोबिक, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। तो अब आपको आ रहा होगा मायोग्लोबिन कंटेंट हाई किस में होता है, रेड में होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडरेट किस में होता है, रेड में होता है। एरोबिक मसल्स कौन सी है, रेड है। डिपेंडेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाइट है। लेस मायोग्लोबिन कंटेंट व्हाइट है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेड मसल फाइबर है उसके साथ कौन कौन से पॉइंट्स जा रहे हैं, 2, 4, 6, 2, 4, 5 एंड 6, यस ये सही है बिल्कुल। अच्छा, व्हाइट के साथ कौन कौन से पॉइंट्स जा रहे हैं देखेंगे, 1, 3, 7, 8, 1, 3, 7 एंड 8 व्हाइट के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये वाला आंसर होगा। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। तो हमिंग बर्ड को याद रखो व्हाइट मसल फाइबर के लिए और ईगल को याद रखो रेड मसल फाइबर के लिए। गॉट इट और नॉट? इट्स लाइक दिस। नेक्स्ट।